बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। बच्चों, हमने इसमें से बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हों। ठीक है, वेरिएबल्स एक्स वाई जो होते हैं उस तरह ना। लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसमें दो वेरिएबल्स हों। लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है बच्चों, जिसकी क्या होती है, डिग्री या पावर जिसकी 1 होती है। और हमने इसमें वो आइडेंटिफाई करनी है, वो बतानी है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, जिसमें टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर एफ तक सारे एक जैसे पार्ट हैं, सिर्फ हमने इसमें आइडेंटिफाई ही करना है, सिर्फ बताना है हमने। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। इसमें देखो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पावर इसकी डिग्री 1 है ना, तो ये इट इज़ आ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। अब कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं इसमें बच्चों? इसमें एक वेरिएबल बच्चों हमारा x हो गया और दूसरा हमारा वेरिएबल हो गया y। ठीक है, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, एक वेरिएबल x हो गया और एक हमारे पास y हो गया। तो हम कहेंगे इट इज़ आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 14। 5x, देखो बच्चों इसमें क्या है, इट इज़, ये लीनियर है या नहीं है? लीनियर तो है, लेकिन वेरिएबल दो नहीं है ना। इन्होंने कहा था कि वो हमने आइडेंटिफाई किया इसमें दो वेरिएबल्स हो। इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल आया हुआ है, दो वेरिएबल्स नहीं आए हुए। इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल है? एक हमारे पास बच्चों x आ गया और एक हमारे पास y आ गया। ठीक है, दो वेरिएबल आ गए ना, तो हम कहेंगे इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, x और y दो वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन होगी बच्चों हमारी। डी पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 8x इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 8x इज इक्वल टू 2। इसमें भी देखो बच्चों एक वेरिएबल आ रहा है ना। ठीक है, एक वेरिएबल है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स नहीं है, दो वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल x और y होते हैं ना, दो वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 11y। ठीक है, देखो इसमें बच्चों वेरिएबल्स आ रहे हैं नज़र आपको, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारे पास y होगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इट इज़ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक x है हमारे पास और एक बच्चों हमारे पास y है। ठीक है, नेक्स्ट है 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 2y। तो इसमें भी देखो वेरिएबल्स है ना, x और y की बात हो रही है ना। ठीक है, एक हमारे पास x हो गया बच्चों और एक हमारे पास y हो गया ना। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, विद टू वेरिएबल्स। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई और विद टू वेरिएबल्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमने बच्चों यही आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है टू वेरिएबल्स के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन। अब हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, हमने खुद बनानी है, इस तरह लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स के साथ। स्टेटमेंट गिवन है 4 एडेड 2 टाइम अ नंबर इक्वल एन अदर नंबर। ठीक है, यहाँ जो नंबर्स की बात हो रही है ना बच्चों, यहाँ पे नंबर्स की बात जो हो रही थी वो नंबर्स x और y होंगे। ठीक है, वो नंबर्स हमारे x और y होंगे। ठीक है, फिर बी पार्ट है c d और e, ये सारे पार्ट हैं, हमने लीनियर इक्वेशन हमने खुद बनानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी है हमने इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी है लीनियर इक्वेशन। पहला है 4 एडेड 2 टाइम अ नंबर इक्वल एन अदर। 4 एडेड 2 टाइम अ नंबर। ठीक है, 4 एडेड 2 टाइम अ नंबर इक्वल टू एन अदर नंबर। हमारे पास जो नंबर होंगे ना बच्चों, यहाँ पे बता रहा हूँ,
जो हमारे पास नंबर होंगे ना वो हमारे x और y की बात हो रही है, ठीक है। नंबर्स हमने x और y रखना है, ठीक है। 4 एडेड 2 टाइम्स अ नंबर, ये देखो 4 एडेड 2 टाइम अ नंबर, ये 4 ऐड हो रहा है 2 टाइम अ नंबर में, इक्वल टू, ये इक्वल आ गया इज एन अदर नंबर, ये एन अदर नंबर y हो गया। एक हमारा नंबर x हो गया और दूसरा y हो गया, ठीक है। ये हो गया देखो 4 एडेड टू 2 टाइम अ नंबर, तो 2x इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, एन अदर नंबर। एन अदर नंबर क्या है हमारे पास बच्चों, y हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 लेस देन 5 टाइम द फर्स्ट नंबर, 3 लेस देन 5 टाइम द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू अलग है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 टाइम्स, 2 लेस देन 5 टाइम्स एन अदर नंबर, 5 टाइम्स एन अदर नंबर, ठीक है। एक दो नंबर की बात हो रही है, नंबर इसमें x और y होंगे। 3 लेस देन 5 टाइम द फर्स्ट नंबर, ये देखो हो गया 3, ये हमारा ये 3 लेस हो गया ना, किस में से, 5 टाइम का नंबर से, ये लिखेंगे 5x माइनस 3, ठीक है। 3 लेस 5 टाइम द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये हो गया इज इक्वल टू, फिर है 2 लेस देन 5 टाइम का नंबर, 5 टाइम नंबर ये हो गया हमारा, अदर नंबर 5 टाइम हो गया और इसमें से 2 लेस है, ठीक है। 3 लेस देन 5 टाइम का नंबर इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 टाइम का नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 1/4 ऑफ अ नंबर when added to 16, ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 16 इक्वल 3 टाइम एन अदर नंबर, 3 टाइम एन, दो नंबर की बात हो रही है, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 ऑफ अ नंबर, ये हो गया 1 बाय, ये हमारा हो गया 1/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 16, ये हो गया एडेड टू 16, मतलब एडेड टू 16, ठीक है, इक्वल्स टू, ये इक्वल आ गया 3 टाइम अनदर नंबर, तो 3y हो गया। 3 टाइम अनदर नंबर का मतलब क्या है, 3y हो गया, क्या आ गया 3y। नेक्स्ट हमारे पास ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर का स्टेटमेंट को समझना आपने। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है ना, हाफ ऑफ एन अदर नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। हाफ ऑफ द नंबर से देखो, हाफ ऑफ द नंबर 1/2 हो गया ना, ठीक है, 1/2 हो गया ना, माइनस, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड हाफ अ नंबर, ये देखो हाफ अ नंबर हो गया, तो किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर, ये ट्वाइस अ नंबर हो गया, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ अ नंबर, ये हाफ अ नंबर हो गया, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अ नंबर इंक्रीज बाय 15 इज, नंबर इंक्रीज बाय 15 इज 5 टाइम एन अदर नंबर, ठीक है। अ नंबर इंक्रीज बाय 15, ये नंबर है, 15 इंक्रीज करेंगे तो समझो प्लस 15 हो गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स एन अदर नंबर, तो 5y हो गया। 5 टाइम एन अदर नंबर का मतलब है 5y हो गया। नंबर इंक्रीज बाय 15 इज इक्वल टू 5 टाइम एन अदर नंबर। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द टोटल प्राइस ऑफ 5 प्रेयर कैप्स, ये प्रेयर कैप्स की बात हो रही है, एंड 3 प्रेयर मैट्स की बात हो रही है। टोटल प्राइस किसकी, 5 प्रेयर कैप्स की और 3 प्रेयर मैट्स की बात हो रही है, ठीक है, इज ₹3,550 है। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन, अब हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। 5 प्रेयर कैप्स, एक को हम x रख लेते हैं और एक को हम y रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमको एक x रखेंगे और एक को y रख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था ना सारा हमारा, ठीक है। द टोटल प्राइस ऑफ द 5 प्रेयर कैप्स, ठीक है, एक तो बात हो रही है प्रेयर कैप्स की, ठीक है, एंड 3 प्रेयर मैट्स की बात हो रही है, 2 चीज़ों की बात हो रही है, इसकी टोटल 50 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है, ठीक है। हम करते हैं लेट करते हैं कि जो प्रेयर कैप्स है ना वो हमारी x है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन शुरू होना है। प्रेयर कैप्स जो है ना हमारी, हमने उसको x रख लेते हैं और प्रेयर मैट्स हमारे पास y हो गया। प्रेयर मैट्स क्या हो गया, उसको y रख लेते हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 प्रेयर कैप्स तो हो जाएगा 5x, ठीक है, एंड 3 प्रेयर मैट्स, ठीक है, 3 और प्रेयर मैट्स हमारा y हो गया।
5x प्लस 3y इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो गया 3550। ठीक है, बस हमने सिर्फ इसमें ये इक्वेशन ही बनानी थी बच्चों। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनानी थी 2 वेरिएबल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नंबर ऑफ सीट्स इन 2 बसेस एंड 5 कार्स। यहाँ बच्चों बात हो रही है बसेस की और कार्स की बात हो रही है। ठीक है, इज 90। कंस्ट्रक्ट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर द स्टेटमेंट नंबर ऑफ सीट्स इन 2 बसेज एंड 5 कार्स। एक बसेज होगी, इसको हम एक्स रख लेते हैं और इसको वाई रख लेते हैं। ठीक हो गया, और हमने इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, हम इसमें रख लेते हैं, ये सारा क्वेश्चन था, लेट कर दे, लेट सीट्स इन बसेस एक्स होगी, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो रहा है। लेट सीट इन बसेस एक्स होगी और लेट सीट्स इन कार वाई होगी। ठीक है हमारे पास, ठीक है, बस की सीट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया और कार को वाई से रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट 2 बसेस, तो हमारे पास हो गया 2x एंड 5 कार्स, तो 5y इज इक्वल टू 90 हो गया, इज इक्वल टू 90। ये हमने सिर्फ कंडीशन बनानी थी। ठीक है, 2 ये बसेज हो गया, x से रिप्रेजेंट किया और 5 कार्स को y से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू 90 हमारे पास बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, सिर्फ इनमें इक्वेशन बनानी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ 2 लेस देन अ नंबर and 8 less than another number is 20. Construct a linear equation with 2 variables in this statement. ठीक है, ये आ सकता है बच्चों। एक बात हो रही है, द सम करना है 2 लेस देन अ नंबर एंड 8 लेस देन अनदर नंबर, फिर 20 है। इसमें भी हमने इक्वेशन बनानी है हमने, तो देखते हैं। हम इसमें करते हैं लेट, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। लेट, ये ऊपर क्वेश्चन है ना, लेट नंबर्स हमारे पास बच्चे हो गए एक्स एंड वाई हो गए। लेट नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, एक्स एंड वाई हो गए, नंबर एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहे हैं द सम ऑफ 2 लेस देन अ नंबर, ये सम ऑफ, ये सम कर रहे हैं 2 लेस देन अ नंबर एंड 8 लेस देन अनदर नंबर, इन दोनों का सम। किसके साथ, 2 लेस देन अ नंबर, एक तो हमारे पास ये नंबर हो गया ना 2 लेस देन अ नंबर, ये एंड सम कर रहे हैं 8 लेस देन एन अदर नंबर, तो ये इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 4 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। एक एप्पल्स की बात हो रही है बच्चों और एक ग्रेप्स की बात हो रही है, इज 410। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर दिस स्टेटमेंट। एप्पल्स को हम बच्चों x रख लेते हैं और ग्रेप्स को हम y रख लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी, देखो 3x और 4y। ठीक है, अब बनाते हैं इक्वेशन प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेट प्राइस ऑफ एप्पल एक्स हो गया, लेट प्राइस ऑफ एप्पल क्या हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। लेट प्राइस ऑफ एप्पल एक्स हो गया हमारे पास बच्चों, और प्राइस ऑफ ग्रेप्स वाई हो गया। प्राइस ऑफ ग्रेप्स क्या हो गया हमारे पास, वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम ऑफ एप्पल, तो ये आ जाएगा 3x एंड 4 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स प्लस 4y इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, 410 के। 3 एप्पल्स किलोग्राम ऑफ एप्पल्स x हो गया प्लस 4 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो 4y इज इक्वल टू 410। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेट ऑफ 5 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ग्रेड 7 इज 1600 किलोग्राम। ठीक, ग्रेड 7 ये ऐसे क्लास की बात हो रही है, ये कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन, बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है, इसको हम x कर लेते हैं और इसको हम कहेंगे y है। ठीक है, एक को x और एक को y कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंडीशन की तरफ। हम कर लेते हैं लेट, जो है हमारे पास बॉयज़ हैं हमारे x हैं और गर्ल्स हमारे पास y। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये लिखे हैं वेट ऑफ 5 बॉयज़, ये हो जाएगा 5x एंड 10 गर्ल्स प्लस 10y, किसकी इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू
600 ये ग्रेड 7 क्लास की बात हो रही है, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। 5x + 10y = 600, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 77। ये भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मानिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है, ठीक है। इसका हम करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन सेट शुरू हो रहा है, यहाँ से लेट नंबर्स हमारे पास हो गए x एंड y। लेट नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, x एंड y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का डिफरेंस x - y = 77, x - y = 77, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी चेक 7.2, बहुत आसान सी थी, सिंपल सी थी, और बस इसमें हमने बस ऑब्जेक्टिव टाइप ही करेंगे आंसर थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह अगली वाली एक्सरसाइज आपको समझ आती रहेंगी, ठीक है। चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।